दोस्तों, मैं राशिद जहीर हूं और आप देख रहे हैं ऑनलाइन न्यूज इंडिया। खबर आपको बताने जा रहा हूं कि प्रधानमंत्री जी ने जो कृषि बिल वापस किए हैं उसके बारे में अब राय कौन दे रहा है। हमारे देश की विडंबना है कि जो रक्षा के बारे में बात अगर करनी होती है तो हमारे वित्त मंत्री आके बात करती हैं, वित्त के बारे में बात होती है तो प्रधानमंत्री बात करते हैं। अब कंगना रनौत भी इस वाले मामले में कूद पड़ी हैं हस्बे आदत, यानी कि अकॉर्डिंग टू नेचर। जो वो बोल रही हैं वो अपना अभिनय का काम छोड़ करके राजनीति पर, गांधी जी पर, आजादी पर जो बोलने के लिए उनकी जबान खुल गई है और हमारी तरफ से यानी कि हमारी सरकारों की तरफ से उनको जिस तरह का एक प्रोत्साहन दिया जा रहा था उसकी वजह से उनका हौसला बहुत ज्यादा गेन है। अब उन्होंने कृषि बिल वापस लेने पर प्रधानमंत्री जी पर और उस कानून के बारे में और किसानों के बारे में कटाक्ष किया है। हम आपको दिखाने जा रहे हैं कि क्या है। ट्विटर पर 2 बैन हो गई हैं, अपने इंस्टाग्राम पर वो छोटी छोटी स्टोरी बनाती हैं और अपनी बात को कहती हैं। वो देखिए, न्यूज़ 24 ने इसको ट्वीट भी किया, कहा कृषि कानून की वापसी पर भड़की कंगना रनौत, बोली ये भी एक जिहादी देश है, दुखद, शर्मनाक और सरासर गलत। अब उनको देश भी जिहादी नजर आ रहा है। ये किसान को एंटी नेशनल, किसान को खालिस्तानी तो कहा जा रहा था, लेकिन अब उनको जिहादी नजर आ रहा है। यानी कि अगर किसानों की जीत हुई, किसानों की कुर्बानी रंग लाई, किसान 1 साल के करीब से सड़कों पर बैठे थे और उन्होंने अपने बातों को मनवा लिया और प्रधानमंत्री जी ने वाकई बड़े होने का एक सबूत दिया और आगे आकर उन्होंने कहा, चाहे वो चुनाव की आने वाले चुनाव हो, उसकी राजनीति हो या कोई और वजह हो, बहरहाल किसानों का हित हुआ। लेकिन अब कंगना रनौत ने कह दिया कि ये तो जिहादी देश है, इनकी जबान पर लगाम नहीं है। और एक बात और भी है, देखने वाली बात यह है, ये देश का एक, मैं समझता हूँ बहुत ज़्यादा बदकिस्मती है कि एक ऐसी सन की महिला, इसकी सन की महिला में इसलिए कह रहा हूं कि दिल्ली महिला आयोग के अध्यक्ष भी इनको सन की बोल चुकी हैं। और ऋतिक रोशन के संबंध में आपको याद होगा नशा करके किस तरह से इन्होंने कॉल किया था, कितने हजार कॉल की थी, वो भी खबर आपको मालूम है। एक सन की महिला कृषि बिल पर आकर हमको ज्ञान देगी और देश को बताएगी और कहेगी जिहादी देश है, जबकि इसने या इसके परिजनों ने किसानी के रूप में शायद एक दिन भी खेत में नहीं गुजारा होगा। आज इनसे सुनने को मिल रहा है। आपको पूरी बात बताते हैं क्या लिखा कंगना रनौत ने। वो देखिए, सैड, बड़ी दुखी है, शेमफुल एंड एब्सोल्युटली अनफेयर। ठीक, आगे लिखती हैं, इसमें आकांक्षा शांडिलिया है, वो लिखती हैं स्ट्रीट पावर इज द ओनली पावर दैट मैटर्स हैंस प्रूव्ड। इन्होंने कहा कि सड़कों से, अगर मैं आपको अखबार की कटिंग लगा के बताऊंगा कि अखबार क्या लिखता है, एबीपी ने इसके बारे में क्या लिखा है। वो देखिए, एबीपी ने इसको लिखा, कंगना रनौत ऑन फार्म लॉज। कंगना रनौत कृषि बिल के बारे में क्या बोलती है, बता। फिर भड़की कंगना रनौत, भारत को जिहादी राष्ट्र कहा, अगर सड़कों से कानून बनेंगे तो। आगे क्या लिखती है वो देखिए, कंगना का ट्विटर अकाउंट तो सस्पेंड है लेकिन वो इंस्टाग्राम स्टोरीज अपलोड करके लगातार जहरीले बयान दे रही हैं। जानिए कंगना ने क्या कहा। कंगना रनौत, बेसिर पैर की टिप्पणियों से मशहूर कंगना रनौत इन दिनों खूब विवादों में है। कृषि कानूनों की वापसी पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के फैसले को शर्मनाक बताते हुए कंगना रनौत ने विवादित बयान दिया। क्या कहा, कृषि कानूनों की वापसी से भड़की कंगना ने भारत को जिहादी राष्ट्र बता दिया। पीएम मोदी ने राष्ट्र के नाम संबोधन में आज जिन 3 कृषि कानूनों को वापस लेने का ऐलान किया, कंगना रनौत ने एग्जैक्टली क्या कहा वो आपकी स्क्रीन पर है। कंगना रनौत का ट्विटर अकाउंट तो सस्पेंड है लेकिन इंस्टाग्राम पर उन्होंने एक काम किया। कंगना ने इंस्टा स्टोरी में कृषि कानूनों को वापसी को दुखद, शर्मनाक बताते हुए लिखा, अगर संसद में चुनी हुई सरकार के बदले सड़कों पर लोगों ने कानून बनाना शुरू कर दिया तो ये एक जिहादी राष्ट्र है। उन सभी को बधाई जो ऐसा चाहते हैं। कंगना जी को मालूम नहीं है कि सड़क से संसद तक का जो रास्ता है बड़े बड़े राजनेताओं ने तय किया, और जब संसद आवारा हो जाती है और संसदों के अंदर लोगों की बात नहीं सुनी जाती तो लोहिया और जयप्रकाश की आप देख सकते हैं, उनके आंदोलन वो सड़कों पर थे। ये जो अन्ना आंदोलन हमारे सामने चला है ये सड़कों पर था, जब भी तो लोकपाल बिल आया। तो इनको यही नहीं मालूम कि सड़क पर चलने वाला दरअसल असल सच में एक देशभक्त आदमी होता, वही जब कानून उनके खिलाफ हो, सरकारें उनके खिलाफ हो, तंत्र उनके खिलाफ हो और संस्थाएं उसके खिलाफ हो, तब सड़कों पर आया जाता है। और राजनीति के अंदर संवैधानिक रूप से, शांति रूप से अपनी बात को सड़कों पर कहना, जुलूस के माध्यम से, ये उसको संविधान अधिकार देता है जिसको वो जिहादी बता रही हैं। बहरहाल पीएम मोदी ने क्या कहा वो भी हमने आपको बता दिया। लेकिन अब विडंबना यह है कि हमें कंगना रनौत जैसी
महिला का इस पर ज्ञान सुनने को मिलता है। दैनिक भास्कर ने इसको छापा, सड़क के लोग कानून बनाए तो ये राष्ट्र भी जिहादी। इंदिरा गांधी को फोटो शेयर कर हैप्पी बर्थडे विश किया। इस मानसिक रोगी महिला ने क्या क्या कहा है देश की आज़ादी के बारे में आप जानते हैं, लेकिन बहरहाल ये हम आपको बड़ी खबर बता रहे थे कि कंगना रनौत ने इस काम को किया। इंदिरा गांधी को लेके क्या, वो भी देख लीजिए। कंगना ने इंस्टाग्राम पर स्क्रीनशॉट शेयर किया। दुखद, शर्मनाक, बिल्कुल अनुचित। अगर संसद में चुनी हुई सरकार की जगह सड़कों पर लोगों को कानून बनाना शुरू कर दिया तो ये एक जिहादी राष्ट्र है। उन सभी को, ये बहरहाल वही बात जो हमने आपको बताई थी। वहीं दूसरे पोस्ट में उन्होंने दिवंगत पूर्व प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी की एक फोटो शेयर करते हुए उन्होंने लिखा, जब देश की अंतरात्मा गहरी नींद में है तो लठ ही एकमात्र समाधान है और तानाशाही एकमात्र संकल्प है। जन्मदिन मुबारक हो प्रधानमंत्री जी। आज इंदिरा जी की 104वीं जयंती है। सोनू सूद बॉलीवुड से आते हैं। पैंडेमिक के टाइम आपको मालूम रहा किस कदर ज़बरदस्त उन्होंने लोगों को सहायता का काम किया है। उन्होंने इस काम की तारीफ की। सोनू सूद ने अपने उस पर ट्वीट पर डाला, किसान वापस अपने खेतों में आएंगे, देश के खेत फिर से लहराएंगे। धन्यवाद नरेंद्र मोदी जी। इस ऐतिहासिक फैसले से किसानों का प्रकाश पूरब और ऐतिहासिक हो गया। जय जवान जय किसान। अनिल शर्मा ने भी दी, प्रधानमंत्री ने देश के नाम संधि। लेकिन कंगना जो है, कंगना ने किया था कृषि कानूनों का सपोर्ट। पहले 2020 में कंगना ने सरकार के कानून के फैसले का समर्थन किया। उन्होंने पॉप स्टार रिहाना के बारे में ट्वीट किया था जिन्होंने किसानों के लिए समर्थन दिखाया था। बहरहाल आपको हम बताना ये चाहते हैं कि कृषि बिल आया, सरकार लेकर आई, कोई प्रॉब्लम नहीं। किसान उससे संतुष्ट नहीं थे, किसानों को अपना हित नज़र नहीं आ रहा था। ये सरकार की और किसानों की लड़ाई थी। किसानों ने संवैधानिक ढंग से आकर के वो बैठ गए और आने के बाद उन्होंने अपने घर छोड़ा, खलियान छोड़ा, खेत छोड़ा, बच्चे छोड़े और उसके बाद उम्मीद लगाई कि हमारी सरकार मान लेगी। सरकार ने बहुत समय लगाया, 700-800 किसान शहीद भी हो गए। लेकिन बहरहाल देर आयत दुरुस्त आयत, उनकी बातों को मान लिया गया। प्रधानमंत्री जी ने कह दिया। लेकिन बॉलीवुड की एक अभिनेत्री जिसको ये तमीज़ नहीं है कि आज़ादी भीख में मिली या कुर्बानी देकर मिली, ऐसा वक्तव्य देने वाली, वो कृषि के बारे में आज बयान दे रही है। वजह क्या है? चूंकि इन्होंने अपना काम छोड़ करके दूसरे काम में आ गए। चूंकि पद्मश्री मिल चुका है, प्रधानमंत्री जी ने या भारतीय जनता पार्टी ने इनको थोड़ा प्रवोक कर दिया तो फिल्म इंडस्ट्री के कुछ लोग पागल हो गए। उन्होंने जो जो वक्तव्य इन दोनों दिए हैं ये आपको मालूम है। कंगना रनौत का बड़ा बयान हमने आपको सुनाया कि क्या कहा उन्होंने कि सड़क से जब कानून बनने लगे इस तरह की बात उन्होंने कही, ये गलत। और किसानों के खिलाफ उनकी एक जो मन के अंदर कुंठा है वो भी साफ नजर आई। दैनिक भास्कर ने भी इसको छापा, दूसरे अखबारों ने भी इसको छापा। हमने आपको बताया कंगना रनौत का मानसिक संतुलन शायद खराब है। इसी वजह से देश का एक ज़बरदस्त समूह, एक देश के बड़ा जो किसान हमारा जो बुनियाद है, जो वो कहती थी, अगर उसको मान लिया गया तो उनको बुरा लग रहा है। शायद उन्हें प्रधानमंत्री से ज़्यादा अपनी हार लग रही है। बहरहाल हमको खबर यही देनी थी। आपको खबर कैसी लगी अपनी राय कमेंट्स बॉक्स में ज़रूर दीजिए। चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। नेक्स्ट टाइम फिर हाजिर होता हूँ। जय हिंद। इस खबर को अभी लाइक करें, शेयर करें, अभी चैनल को सब्सक्राइब करें और घंटी जरूर